तो आप लोग थंबनेल पे देख चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्रेजिंग। तो पहले देखते हैं कि ब्रेजिंग है इंग्लिश वर्ड है, तो इसको हिंदी में भी हम ब्रेजिंग ही कहेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों ब्रेजिंग ही होता है। ब्रेजिंग में क्या होता है कि ये बेस मेटल नहीं पिघलता है और इसको फिलर रॉड की सहायता से इसको जोड़ा जाता है। आप वेल्डिंग में क्या देखते हैं कि फ्यूज होता है, बेस मेटल भी फ्यूज होता है उसमें, और फिलर रॉड भी होता है। फिलर रॉड भी पिघलता है और बेस मेटल भी पिघलता है। और ब्रेजिंग में क्या होता है कि केवल आपका फिलर रॉड पिघलता है, इसकी सहायता से आपकी ब्रेजिंग की जाती है, जोड़ा जाता है। और इसमें बेस मेटल केवल गर्म होता है, पिघलता नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डीप से कि ब्रेजिंग क्या है। ब्रेजिंग तो पता है आपको। ब्रेजिंग अगर देखा जाए तो वेल्डिंग की जो प्रक्रिया है वो हेट्रोजीनस के अंतर्गत आती है। आपको होमोजीनस, ऑटोजीनस, होमोजीनस, हेट्रोजीनस तीनों पढ़ाया जाएगा बाद में, तो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये जो आती है तो आपको पहले पता होना चाहिए, ये हेट्रोजीनस के अंतर्गत आती है। ये जो जोड़ होता है ये हेट्रोजीनस के अंतर्गत आता है। ठीक, तो मेन पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि ये हेट्रोजीनस में आता है। और मेनली इसका यूज कहाँ होता है? पहली बात तो इसका जोड़ जो बनता है, इसका जो जोड़ बनता है वो लैप होता है। लैप क्या होता है कि एक जो आपका एक बेस होगा और उसके ऊपर रख के लैप कर दिया जाएगा। ऊपर लैपिंग पे जो होता है जॉइंट जो बनता है उसे लैप जॉइंट कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका वर्क पीस है और दूसरा वर्क पीस आपका ये है, तो ये क्या होगा, ये आपस में लैपिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही होता है। और मेनली इसका यूज कहाँ होता है? आपने देखा होगा रेफ्रिजरेशन में। तो जब ये लोग आपके घर पे एसी बनाने के लिए आते हैं, जिसमें गैस लीकेज हो जाती है, तो उसके लीकेज को खत्म करने के लिए उस कैपिलरी को काट करके और उसको हीट करके उसमें स्पेस बना के फिर उस पर लैपिंग करते हैं, और लैपिंग करने के बाद उस पर ब्रेजिंग करते हैं। ठीक है, और ब्रेजिंग करेंगे। और इसका सिद्धांत क्या होता है, ब्रेजिंग किस सिद्धांत पर, अभी आपका एक क्वेश्चन मिल सकता है इसमें कि ब्रेजिंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एक कैपिलरी एक्शन पे कार्य करता है, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, अगला देखेंगे कि ब्रेजिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ब्रेजिंग के प्रकार में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा आएगा, वो हमारा आएगा टॉर्च ब्रेजिंग। पहला जो हमारा होगा वो होगा टॉर्च ब्रेजिंग। टॉर्च ब्रेजिंग होगा। दूसरा होगा, पहला होगा टॉर्च ब्रेजिंग, फिर हमारा होगा फर्नेस ब्रेजिंग, टॉर्च ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग। फर्नेस ब्रेजिंग के बाद हम देखेंगे इंडक्शन ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग देखेंगे। और इंडक्शन ब्रेजिंग, और इसके बाद हम देखेंगे रेसिस्टेंस ब्रेजिंग।
रेसिस्टेंस ब्रेजिंग। रेजिस्टेंस ब्रेजिंग देखेंगे, और वैक्यूम ब्रेजिंग। वैक्यूम ब्रेजिंग। वैक्यूम ब्रेजिंग